हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी निंजा टेक्निक जिसके बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि आज की क्लास अगर आपने पूरी देख ली ना, तो इसके बाद कोई भी बच्चा ये नहीं बोल पाएगा कि मैम मेरा पेपर छूट गया। इस बात की मैं 100% गारंटी लेती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है ना, एग्जाम से पढ़ने से नहीं निकलता, एग्जाम निकलता है पेपर सॉल्व करने की सही रणनीति से। एंड फ्रेंड्स, ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने खुद सीटेट का एग्जाम 2 बार दिया है और दोनों बार अच्छे नंबर के साथ क्लियर किया है, 120 प्लस स्कोर के साथ। और मुझे कभी टाइम की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं एक खास पैटर्न फॉलो करती थी। आज वही पैटर्न, वही तरीका, वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इसके लिए आपको बस एक काम करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और ये समझना है कि पेपर सॉल्व किया कैसे जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि सभी को पता है सीटेट के एग्जाम में मात्र 1 महीने का समय बचा है, और इसी समय में अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं अब खुद से किताब पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा, तो मैं साफ बोलूंगी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो 1 महीना बचा है और ये नोट्स बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं है, कंटेंट को रिवाइज करने और प्रैक्टिस करने का समय है। अगर आप पहले से किसी बैच से पढ़ रहे हो, किसी कोर्स को फॉलो कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सीधा मेरा सलाह है, खुद से नोट्स मत बनाओ, कहीं से अच्छे शॉर्ट और भरोसेमंद नोट्स ले लो और उसी को बार बार रिवाइज करो। और हमारे पास भी सीटेट के लिए शॉर्ट नोट्स मौजूद है, जो हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, हैंड रिटन नोट्स है। और बहुत सारे बच्चे पहले ही ये नोट्स ले चुके हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि नोट्स कैसे हैं, इस नोट्स को कैसे लेना है, प्राइस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और पेमेंट कहाँ करनी है। इन सारी डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, वहीं पर सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। मेरे भाई, एक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आप असली सीटेट का पेपर दे रहे हो या फिर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, है ना। सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं सबसे पहले वही बना लिए जाएं। जो सवाल आपको टफ लग रहा है, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसको होल्ड करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि सीटेट में हर एक सवाल बराबर नंबर का होता है, ऐसा नहीं है कोई एक सवाल 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है। लेकिन जो टफ सवाल होते हैं, जो थोड़ा लेंदी सवाल होते हैं, वो ज़्यादा समय लेकर जाते हैं और आखिर में पास होने से रोक देते हैं। इसलिए शुरू से ही अपने अंदर आर्ट ऑफ स्किपिंग का टेक्निक रखो, ये आदत आपको बहुत फायदा कराने वाली है। इसके बाद हम अगले चीज पर चलते हैं, उससे पहले एक जरूरी चीज बता देती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक पर अभी खतरनाक वाली पैसा वसूल सेल चल रही है। टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ 299 रुपये में मिल जा रहा है। अब एक खास ऑफर भी है, जैसे आप पैसे सिर्फ 1 साल के दोगे, लेकिन आपको पूरा 2 साल का एक्सेस मिलेगा, यानी 1 साल बिल्कुल फ्री समझ लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑफ़र पूरे दिन का नहीं है। 28 दिसंबर को रात 12 बजे से 1 बजे तक सिर्फ 1 घंटे के लिए ये सुविधा आपको मिलने वाली है। इसके बीच में अगर लेते हो ना, तो आपको 1 साल के साथ 1 साल फ्री मिलेगा, है ना। तो जो लोग सच में तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपने मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मस्त पास प्रो लो और अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, प्रिपरेशन करो। फ्रेंड्स, अपने समय को ना सेक्शन वाइज डिवाइड कर दो। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो पहले ये तय होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने मिनट देने हैं और दूसरे सब्जेक्ट को मुझे इतने मिनट देने हैं। साथ ही जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो देते वक्त आपको ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स कर लेना है, यानी कि ये पहले से ही तय करके रखना है मॉक टेस्ट देने वक्त, तैयारी करने वक्त से ही, कि आप पहले मैथ सॉल्व करोगे या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ईवीएस, या फिर सबसे पहले आप लैंग्वेज वाले सेक्शन को कवर करोगे। आपको पता है लैंग्वेज वाला सेक्शन कितना ज़्यादा स्कोरिंग है। 15 नंबर में तो पैसेज वगैरह ही आ जाते हैं। गद्यांश पद्यांश अगर आपने थोड़ा भी अच्छा से पढ़ा होगा तो फ्री के नंबर मिल जाते हैं। आपको इस पैटर्न को फिक्स कर लेना है कि पहले आप सीडीपी सॉल्व करोगे, फिर ईवीएस, फिर मैथ, फिर हिंदी या इंग्लिश। तो ये पैटर्न आपको असली एग्जाम में बहुत मदद करेगा। अगर आखिरी बात करें ना, तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो उसको रियल एग्जाम की तरह ही लगाओ। मैंने पहले ही बोला है, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपको पहले से फिक्स कर लेने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले सेक्शन में ही आप अपना आधा घंटा या फिर 1 घंटा दे दो, फिर दूसरे सेक्शन में आओ। 5 सेक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले के वीडियो में कवर कर ली है। तो अब अगर इसकी बात करें, तीसरे रूल की बात करें, तो क्या होता है कि जैसे आप घर पे मॉक टेस्ट लगाओ तो उसे रियल एग्जाम की तरह ही लगाओ। ऐसा मत करो कि 150 क्वेश्चन का पेपर, उसे करने के लिए आप 3 बार बैठ रहे हो, तो आपका कभी अभ्यास ही नहीं बनेगा कि एक बार में आप 150 क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपका कभी सही नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रख लेते हो ना, तो ये टेक्निक आपकी एग्जाम में बहुत काम आने वाली है और टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
आज की वीडियो में बस मुझे इतनी सी बात शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।